सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। देखिए, हम सुबह उठते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं एंड हमारा जो वॉच लिस्ट है उसमें हम स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते रहते हैं। जिसका जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से वो अपना स्टॉक फाइंड करता रहता है, करते करते फॉर एग्जांपल उसे एक या दो स्टॉक्स मिल भी जाता है। उन स्टॉक्स में वो ट्रेड करता है, एक में उसका एसएल हिट होता है, एक में उसका टारगेट अचीव होता है, या फिर दोनों में ही उसका टारगेट अचीव हो जाता है। उसके बाद मार्केट 3:30 को ख़त्म हो जाता है एंड जब वो रात को नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक सिलेक्ट करते बैठता है तब उसे पता चलता है कि अरे इस शेयर पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इस शेयर पे आज सुबह 9:10 को इतना बड़ा न्यूज़ आया और इस शेयर में 5% का रिटर्न दिया इस शेयर ने, और मैंने इसे देखा ही नहीं। उसके बाद जब आप अपने स्ट्रैटेजी से क्रॉस चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी, फॉर एग्जांपल जो वीवैप यूज़ करते हैं, आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही 9:15 के थोड़ी टाइम बाद उसने वीवैप लाइन को क्रॉस किया एंड उसके बाद उसने 5% का रिटर्न दिया। ह्यूज मूव एक शेयर में 5%, इंट्राडे में 5%, ह्यूज मूव, 5% का रिटर्न दिया। तो आप सोचते कि यार ये जो लोग स्टॉक्स सिलेक्ट कर, मतलब न्यूज़ आता है, ये अगर पता चल जाता तो मैं कितने अच्छे से कर पाता, ट्रेडिंग कर पाता, मेरा कितना प्रॉफिट होता। नेक्स्ट दिन से आप क्या करते हैं, नेक्स्ट दिन से आप कोई एक बिजनेस न्यूज़ चैनल, कुछ भी, मैं नाम नहीं लूँगा, एक खोल के बैठ जाते हो। वहाँ पे आपको कोई लेवल और टारगेट देता है, आप उसमें ट्रेडिंग करते हो। आप सोचते हो इससे बोलता है कि टीवी में किसी एनालिस्ट ने बोल दिया कि आज इसका टारगेट ये होना चाहिए, स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, उसे बोलते हैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। नहीं, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ये नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे, मैं किसी भी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूँगा, अगर आप देखेंगे तो किसी भी न्यूज़ चैनल में जो आपको स्टॉक्स एंड टारगेट्स, लेवल्स, एसएल दिए जाएंगे, उसमें से 70% टाइम्स आपका एसएल हिट हो जाएगा, ये फैक्ट है। एंड 30% टाइम आपका प्रॉफिट होगा, मतलब उनका दिया हुआ टारगेट हिट होगा। एंड वो 30% टाइम ये अपने चैनल पे उसे रिकैप करेंगे एंड बताएंगे, देखिए हमारे टीवी में इस एनालिस्ट ने बोला था ये स्टॉक ऊपर जाएगा और अब देखिए इस स्टॉक में कितना बड़ा मूव आ चुका है। तो उस 70% एसएल का क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सबके फ़ोन में मनी कंट्रोल का एप्लीकेशन तो होगा। तो मनी कंट्रोल का एप्लीकेशन आपको सुबह 9 बजे से 9:15 तक हर टाइम देखते रहना है। मनी कंट्रोल का जो न्यूज़ वाला सेक्शन है, आप जाएंगे तो देखेंगे एक न्यूज़ वाला सेक्शन रहेगा, उसे आपको बार बार देखना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपका जो वॉच लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आपके वॉच लिस्ट में 10 शेयर है, तो आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए, फॉर एग्जांपल आपके न्यूज़, मतलब आपके वॉच लिस्ट में रिलायंस का शेयर है, आप गूगल पे जाइए एंड टाइप कीजिए व्हाट इज़ टुडेज़ न्यूज़ इन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आपके सामने मनी कंट्रोल का पेज ओपन हो जाएगा, मतलब मनी कंट्रोल का वेबसाइट ओपन होगा, उसमें जाके आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो पॉजिटिव न्यूज़ है तो 9:15 को मार्केट ओपन होने दीजिए, क्रॉस चेक कीजिए अपने स्ट्रैटेजी से। अगर आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जा रहा है तो बाई कीजिए, वो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा मूव देके जाएगा। एंड अभी तक अगर किसी को इंट्राडे स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत आ रहा है, मतलब आपने अभी तक इंट्राडे कोई स्ट्रैटेजी, फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं ले पाए है, तो मैं यहाँ पे अपना इंट्राडे का प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज क्या क्या न्यूज़ आया था एंड उसके बेसिस पे मैंने कैसे ट्रेड लिया। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहला शेयर है वो है बायोकॉन लिमिटेड। तो सुबह जब मैं उठा उसके बाद मुझे अप्रॉक्सीमेटली 9:10 को मनी कंट्रोल का मेरा न्यूज़ सेक्शन का नोटिफिकेशन ऑन है, उधर से मुझे
3 शेयर्स का नोटिफिकेशन आया। पहला शेयर था बायोकॉन। ओके, तो बायोकॉन में क्या न्यूज़ था, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि बायोकॉन में एक न्यूज़ था कि बायोकॉन ने एनिमल्स के ऊपर कोविड-19 का जो टेस्ट है वो पास कर लिया है, अब वो ह्यूमन ट्रायल करने जा रहा है। आप सबको पता है बायोकॉन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो बायोकॉन में ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ था कि बायोकॉन ह्यूमन पे ट्रायल देने जा रहा है कोविड-19 का। तो बायोकॉन के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ था, मतलब बायोकॉन का शेयर प्राइस आज ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि आपको पहले 15 मिनट्स में ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ये 9:15 को ये वाला कैंडल ओपन हुआ। ओपन होते ही इसने अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट के अंदर ये 7 से 8 रुपये 10 रुपये का मूव दे दिया इसने शुरू में ही। पर शेयर 10 रुपये, 400 रुपये का स्टॉक, पर शेयर 10 रुपये का मूव बहुत बड़ा मूव होता है। तो मैं तो पहले कैंडल में नहीं लूँगा, भले ही न्यूज़ आया हो। तो मैंने क्या किया, वेट किया। मुझे पता था यहाँ से नीचे गिरा, कि क्यों नीचे गिरेगा आप देखिए। पहले तो गैप अप ओपनिंग हुआ है, गैप फिलिंग का एक प्रोसेस है। अगर गैप पूरा फिल भी नहीं हुआ तब भी इसका नीचे गिरने का एक चांसेस है। और दूसरी बात, 400 रुपीज़ के शेयर में अगर 10 रुपये का मूव आ जाए, बहुत ही बड़ा मूव होता है, उसमें ज़्यादातर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे आया। जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, मैंने इसका हाई एंड इसका लो मार्क कर लिया। ओके, हाई और लो मार्क कर लिया। तो यहाँ पे ये ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, नीचे आता गया। यहाँ पे आके इसने रिवर्स लेना शुरू किया। ये देख सकते हैं, ये एक बुलिश हैमर कैंडल बनाया। आपने अगर अभी तक मेरे कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो यहाँ से ऊपर जाता गया। जैसे ही इसने अपने हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, मैंने नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे एंट्री ले लिया। हमने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने लॉन्ग लिया। हमारा एसएल था ये जो स्विंग लो था इसके थोड़ा सा नीचे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपये के आसपास हमारा लॉस था। एंड उस हिसाब से हमारा टारगेट था ये हाँ, इतना हमारा टारगेट था। सॉरी, मेरा टारगेट मैंने गलत लगा दिया है। यहाँ पे मैंने बाई लिया, इसका एसएल मैंने यहाँ तक रखा एंड मेरा टारगेट था यहाँ से यहाँ तक। क्यों, ये देखिए 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो रहा है। 1:99 यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। भले ही उसके बाद ये कितना भी ऊपर गया हो, मुझे नहीं लेना था। ठीक है, तो मेरा टारगेट अचीव हो गया 7.55 का। तो ऐसे में हमने बायोकॉन में प्रॉफिट किया। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट शेयर पर, जो कि था टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में क्या न्यूज़ था, टाटा स्टील में न्यूज़ था कि कोविड-19 की वजह से टाटा स्टील का जो सेल्स है वो 22% तक डाउन हो चुका है। मतलब ये कंपनी के लिए एक बहुत ही लॉस में चलने वाली बात है। तो यहाँ पे कंपनी का मुझे पता था कि आज ये टाटा स्टील डाउन जाएगा। ऊपर से आज आप देखेंगे कि निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट लूज़ करके क्लोज़ हुआ, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट लूज़ करके क्लोज़ हुआ। तो मुझे पता था कि ये मेन दो इंडेक्स ही अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये भी आज डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। तो पहला कैंडल में हमने ट्रेड नहीं लिया, पहला कैंडल क्लोज़ हुआ, हमने इसका हाई एंड इसका लो, हमने इसका हाई एंड इसका लो मार्क कर लिया। यहाँ पे जैसे ही प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं, ये वाला कैंडल इसने इसे ब्रेक किया, हमने इसे यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे हमने इसे शॉर्ट किया
एंड हमारा एसएल था ये लाइन, इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर 70 पैसे के आसपास हमारा एसएल था। एंड उसके हिसाब से हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का था। बहुत ही इजीली नेक्स्ट 2 कैंडल में ही अचीव हो गया। इंट्राडे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट नहीं रखना है, छोटा छोटा टारगेट रखना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड शेयर था अदानी पोर्ट्स। तो चलिए, अदानी पोर्ट्स वैसे मैं अपने वॉच लिस्ट में रखता नहीं हूँ, ये आ गया अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल। यहाँ पे आज इसने यहाँ से शुरू हुआ। इसमें न्यूज़ क्या था कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी लॉन्च करने वाला है, जिसकी वजह से अदानी पोर्ट्स को अप्रॉक्सीमेटली शायद 70 या 80 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ न्यूज़ था। तो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो अदानी पोर्ट्स के लिए लॉस में चलने वाली बात है। तो पहला कैंडल हुआ ये 13 जुलाई, सॉरी यहाँ पे ये पहला कैंडल हुआ, हमने इसका हाई मार्क किया एंड हमने इसका लो मार्क किया। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर एक ग्रीन कैंडल नहीं बना, यानी कि थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, तो मैं नहीं लूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 329 से यहाँ तक 330 तक ये हुआ। ये नेक्स्ट कैंडल में ये ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे इसे शॉर्ट किया। इस कैंडल पे मैंने इसे शॉर्ट किया। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया यहाँ तक, क्योंकि अदानी पोर्ट्स का लॉट साइज़ छोटा है एंड एसएल भी छोटा रहेगा। तो यहाँ पे इसमें मैं पूरा दिन बना रहा, पूरा दिन ये गिरता ही रहा। और जब मेरा जो वो टाइम क्या होता है, जो ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइम था, उस टाइम से 1 या 2 मिनट पहले मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और मैंने इसमें अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 रुपये कमाया। तो ये है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। आपको बस गूगल पे जाना है एंड आपको टाइप करना है, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी शेयर हो, हम बायोकॉन ले लेते हैं, बायोकॉन शेयर न्यूज़, एंटर दबा देना है एंड आपके सामने बायोकॉन का न्यूज़ आ जाएगा। सुबह जब आप खोलेंगे, आपको यूट्यूब वीडियोस पे नहीं जाना है, आपको ये जो बड़े बड़े वेबसाइट्स है जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सब से आपको इन्फॉर्मेशन ले लेना है। तो बस यही था आज के वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।